गांव और शहरी बहू की रसोई में तड़का। अरे दीदी, ये कैसी दाल परोसी है तुमने, इसमें तो छौंक ही नहीं लगा है। भला ऐसा खाना कौन खाता है? मामी, हम लोग ऐसे ही दाल खाते हैं। हमारे घर में किसी को भी छौंकी दाल नहीं पसंद। नहीं खाते बेटा, पर दाल सब्जी छौंकना सीख जाओ, क्योंकि मैं जिस घर का रिश्ता लेकर आई हूँ ना, उस घर के सभी लोग छौंक वाला खाना खाते हैं। भाभी तुम फिक्र मत करो, मेरी बेटी को सब कुछ आता है बनाना। छौंक लगाना कौन सी बड़ी बात है, 5 मिनट का काम है, वो भी सीख जाएगी। कुछ ही देर में उषा रिश्ता बताकर चली जाती है। शीतल के परिवार को रंजीत काफी पसंद आता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द शीतल का रिश्ता रंजीत से लग जाता है और शादी के दिन पास आने लगते हैं। शीतल, बड़ी मुश्किल से इतने अच्छे घर का रिश्ता लगा है जहाँ सब छौंक वाला खाना खाते हैं, तो तू आज से ही खाने में छौंक लगाना सीख ले। माँ, ये बात आप बोल रही हो जो खुद छौंक लगाना भूल चुकी है इन 26-27 सालों में। और छौंक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है। ससुराल में जाकर मैं आराम से सबको छौंक लगाकर खाना खिला सकती हूँ। आशा के कहने पर भी शीतल अपनी माँ की बात नहीं मानती। समय गुजरता है और बहुत जल्द शीतल और रंजीत की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन शीतल की पहली रसोई होती है, जहाँ उसकी सास और नंद उससे कहती है, वैसे भाभी, मैंने देखा है हमारे घर में जितनी भी बहू शादी करके आई है, अगले ही दिन से उन्हें रसोई और घर की जिम्मेदारी दे दी जाती है। पर माँ इतनी जल्दी आपको घर की जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। पर वो क्यों? अरे बहू, डरती क्यों है? मैं नहीं चाहती कि ससुराल में आते ही मेरी नई नवेली बहू परेशान हो जाए, इसीलिए धीरे धीरे तुझे घर की जिम्मेदारी दूंगी। आज तू बस खाने में पूरी और हलवा बना ले, बाकी का खाना मैंने और काजल ने बना लिया। वैसे भी तेरी पहली रसोई तो करनी है। इतना बोलकर शोभा काजल के साथ रसोई से बाहर चली जाती है और अकेले शीतल सभी के लिए आटा गूंथ कर कढ़ाई में तेल गरम करती है और पूड़ी बेल कर गर्मा गर्म पूड़ी तलने लगती है। पूड़ी बनने के बाद दूसरी कढ़ाई में शीतल घी और सूजी डालकर उन्हें अच्छे से भून कर उसमें दूध, पानी और चीनी डालकर सूजी का हलवा बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे खाने की खुशबू तो बड़ी ही जबरदस्त आ रही है भाभी, अब तो खाना लगा दो, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अब शीतल अपनी नंद और सास के साथ सभी के लिए रसोई से गर्मा गर्म खाना लेकर आती है और सबको खाने के लिए देती है। अरे बहू, तुमने हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है, मजा आ गया खाकर तो। भाभी, आप बचपन से ही शहर में रही हैं, पर फिर भी इतना अच्छा खाना बनाना जानती हैं। हमारी पड़ोसन की बहू भी शहरी है, पर उन्हें कुछ नहीं आता बनाना। सभी को शीतल के हाथ का खाना इतना पसंद आता है कि वो लोग शीतल की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अब शीतल भी काफी खुश होती है और अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ शोभा धीरे धीरे अपनी बहू को घर के सारे काम देने लगती है। बहू, तुझे आए 10 दिन हो गए हैं, अब तो तुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि कौन सी चीज कहाँ रखी और इस घर के क्या तौर तरीके हैं, इसीलिए अब रसोई भी तुझे ही देखनी है। वैसे माँ, हमने भाभी के हाथ की दाल नहीं खाई। भाभी, आज आप दाल मखनी और राइस बना दो हमारे लिए, वो भी भुने हुए आलू के साथ। घर वालों की फरमाइश पर शीतल रसोई में जाती है और एक तरफ चावल उबालने के लिए रख देती है, तो वहीं दूसरी तरफ दाल। कुछ देर में दाल चावल बन जाते हैं, जिसके बाद वो कुकर में आलू उबालती है और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और जीरा डालकर आलू भूनती है। मेरा तो जवाब नहीं, खाने की क्या खुशबू आ रही है। आज तो सब मेरे खाने के फैन हो जाएंगे। वैसे भी मेरे से ज्यादा अच्छी दाल कोई नहीं बना सकता। मेरे पापा को तो मेरे हाथों की दाल सबसे ज्यादा पसंद थी। खाना बनाकर शीतल सभी को खाना परोसती है और बिना छौंक वाली दाल देखकर सबका मुंह बन जाता है। शीतल, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर आज तुमने दाल क्यों नहीं छौंकी? बिना छौंक वाली दाल हम लोग नहीं खाते। पर मुझे ऐसी सिंपल दाल ही पसंद है। हमारे घर में भी कोई छौंक वाली दाल नहीं खाता था। कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें छौंक वाली दाल पसंद नहीं है तो तुम अपनी दाल अलग से निकाल लो और हम लोगों के लिए दाल में तड़का लगा दो। हम लोग बिना तड़के वाला खाना नहीं खाते। उदास होकर शीतल दाल लेकर रसोई में जाती है और छौंक लगाने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर गैस जला देती है। मैं दाल में छौंक लगाने के लिए तो आ गई, पर मुझे तो छौंक लगाना ही नहीं आता। हाँ, मेरी फ्रेंड ने बताया था, बस गरम तेल में थोड़ा सा जीरा और बस सूखी लाल मिर्च डालनी होती है। काफी सोचने के बाद शीतल डिब्बे से कुछ सूखी लाल मिर्च और जीरा निकालती है और गरम तेल में जैसे ही डालती है, कढ़ाई में आग लग जाती है, जिससे शीतल डर जाती है और आग से बचने के लिए पीछे होती है तो नीचे गिर जाती है। शीतल की आवाज सुनकर पूरा परिवार रसोई में आता है और जोर जोर से खांसने लगता है। तो वहीं शोभा की नजर कढ़ाई पर जाती है जिसमें आग लगी होती है। शोभा अब जल्दी से गैस बंद करती है और कढ़ाई में पानी डाल देती है। भाभी, ऐसा कौन सा छौंक लगा रही थी कि कढ़ाई में आग लगा दी? आपको छौंक लगाना नहीं आता क्या? अरे भाभी, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप रहने दीजिए ना।
चुप करो तुम दोनों भाई बहन, कभी कभी चौंक लगाते हुए आग लग जाती है कढ़ाई में। बहू तू डर मत, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अरे कोई बात नहीं बहू, शोभा तुम ही लगा लो छौंक। इतना बोलकर विनोद घर, रसोई, कमरा सभी के खिड़की दरवाजे खोल देता है और खुद बाहर जाकर खांसने लगता है। तभी उनका एक पड़ोसी बाहर आता है और सीने पर हाथ रखकर खांसते हुए बोलता है, अरे विनोद भैया, आज तुम्हारे घर में ऐसा छौंक लगा है कि पूरी गली खांस खांस कर परेशान हो गई। अरे देखो, मेरे तो आंखों से आंसू भी आने लगे। हाँ भाई, बहू से छौंक जल गया था। अरे मुझे तो अपने ही घर में सांस नहीं ली जा रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। और बाहर आकर भी देखो ना, खांसी अरे रुक ही नहीं रही है। जहां विनोद घर के बाहर होता है तो वहीं काजल घर में एग्जॉस्ट फैन, कूलर चला देती है और कुछ देर में सबकी महक शांत हो जाती है और पूरा परिवार शांति से खाना खाता है। अरे वाह शीतल, तुमने क्या छौंक लगाया था। भाभी, अगर आपको कभी किसी से बदला लेना हो ना तो ऐसे ही बदला लेना, जोरदार छौंक लगाकर। खाना खाते हुए सभी हंसते हुए बातें करने लगते हैं और शीतल चुपचाप शांति से सबकी बातें सुनती है। कुछ देर में दीपक और रंजीत ऑफिस के लिए बाहर चले जाते हैं और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह सुबह फिर से शोभा अपनी बहू को आलू की भुंजिया बनाने को कहती है और उसमें भी शीतल गरम कढ़ाई में तेल जीरा डालकर कुछ मिर्ची डालती है और उन्हें अच्छे से जलाकर आलू डालती है, जिससे एक बार फिर छौंक की महक पूरे घर और गली में फैल जाती है और सब खांसते हुए रसोई में आते हैं। अरे भाभी, अब आप कैसे छौंक लगा रही, कितनी खांसी हो रही है, क्या बना रही हो ऐसा? मैं तो बस आलू की भुजिया बना रही हूँ। बहू, पता नहीं तू कैसे छौंक लगाती है, हम लोग की सांसें अटक जाती हैं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा। बहू तुम रहने दो, मुझे तो लगता है तुम्हारा मन ही नहीं है खाना बनाने का, इसलिए ऐसा करती हो। जब पूरा परिवार शीतल को खरी खोटी सुना रहा होता है तो आसपास की कुछ औरतें भी रसोई की खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती हैं और बार बार छींकते खांसते हुए कहती हैं, अच्छा, अरे शोभा बहन, क्या बनवाती हो रोज अपनी बहू से? तुम्हारी बहू जब भी कुछ बनाती पूरी गली खांस खांस कर पागल हो जाती है, खांस खांस कर सांस फूलने लगी हमारी। पता नहीं बहन कैसे बनाती मेरी बहू खाना, जब भी इसे सब्जी या दाल छौंकने के लिए कहो ऐसे ही छौंक लगाती कि पूरा मोहल्ला अपने घर से बाहर निकल आता है। और लाओ शहरी बहू, इन शहरी बहुओं को कुछ नहीं आता। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी बहू को खाना बनाना भी आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है बहन, खाना बनाना तो मेरी बहू अच्छा बहुत अच्छा जानती, पर कभी कभी पता नहीं कैसा खाना बनाती कि हम लोग खुद खास खास कर परेशान हो जाते हैं। सभी शीतल से बार बार सवाल कर रहे थे पर शीतल किसी से कुछ नहीं बोल पाती और शोभा भुजिया बनाती है। कुछ ही देर छौंक की सारी धसक खत्म हो जाती है और सब खाना खाते हैं और शोभा अपनी बहू से बोलती है, आज तो लगा था कि मैं खास खास कर ही मर जाऊंगी। बहू, तू मुझे सच सच बता, कैसे छौंक लगाती है तू कि तेरे छौंक लगाने से हम सब परेशान हो जाते हैं। माँ जी, मुझे छौंक लगाना नहीं आता। हम लोग बिना छौंक वाली दाल खाते थे और सब्जी बनाते हुए भी मिर्ची, प्याज और सब्जी एक साथ डालकर बनाते थे, जिससे छौंक नहीं लगता था। जैसे आप लोग खाना खाते हैं ऐसे मैंने पहली बार बनाया, शायद इसी वजह से ऐसा होता है। शीतल, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता था तो माँ को बता देती ना। माँ काजल को खाना बनाना सिखा रही है, तुम्हें भी छौंक लगाना सिखा देती। पूरे मोहल्ले वाले आज तुम्हारी वजह से हमें सुना रहे थे। बहू परेशान मत हो, तड़का लगाना कोई बड़ा काम नहीं। जब मेरी बहू इतना अच्छा खाना बना सकती है तो तड़का लगाना भी सीख सकती है। मैं तुझे सिखाऊंगी कल से तड़का लगाना। शोभा अपनी बहू को कैसे छौंक या तड़का लगाया जाता है ये सिखाने की ठान लेती है और अगले दिन शीतल दाल बनाकर रख देती है। अब शोभा रसोई में आती है और अपनी बहू को प्याज, मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, टमाटर निकाल कर देती है। ये देख बहू, छौंक में लगने वाला सारा सामान मैंने निकाल दिया। ये लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च भी मैंने अच्छे से काट दिया। अब तू कढ़ाई में तेल डाल दिया माँ जी, अब क्या करूं? देख अभी तेल हल्का गर्म है, इसी में जीरा डाल दे और तेज पत्ता भी। शोभा जैसा बोलती है शीतल वैसा ही करती है। अब शोभा के कहने पर शीतल मिर्च, प्याज भी डाल देती है। तभी शोभा को बाहर से सब्जी वाले की आवाज आती है, सब्जी ले लो, सब्जी, आलू, गोभी, मटर, पालक, बैंगन, टमाटर 40 रुपए 60 रुपए किलो ले लो। लगता है सब्जी वाला आ गया। बहू, जब प्याज भुन जाए तो उसमें टमाटर डाल देना और जब टमाटर गल जाए तो कढ़ाई में दाल पलट देना। इस तरह छौंक लग जाएगा जब तक मैं सब्जी लेकर आती हूँ। समझ गई? कर लेगी ना? जल्दी बोल, मुझे सब्जी लेने बाहर जाना है वरना सब्जी वाला चला जाएगा। हाँ माँ जी, कर लूंगी, आप जाओ वरना सब्जी वाला चला जाएगा। शोभा अपनी बहू को समझाकर सब्जी लेने के लिए बाहर जाती है।
माँ जी ने बोला था प्याज जब भून जाए तब मैं टमाटर डालूं, पर माँ जी ने तो ये बताया ही नहीं कि कितना प्याज भूनना है। एक काम करती हूँ, थोड़ा और प्याज भूनने देती हूँ। इस तरह शीतल प्याज को ज्यादा जला देती है और अब जब उसमें टमाटर डालती है तो फिर से तड़के की धसक उठ जाती है और एक बार फिर सब खांसने लगते हैं। अरे अम्मा तुम पीछे हटो, पता नहीं तुम्हारे घर में क्या बन रहा है। अरे मैं अपना ठेला दूसरी तरफ लगा रहा हूँ, वहीं आ जाओ। यहाँ खड़ा रहा तो खांस खांस कर मर जाऊंगा। सच में आंटी, आपकी बहू क्या बनाती जो पूरा मोहल्ला खास खास कर परेशान हो जाता है, जबकि आपके घर में तो चिमनी भी लगी फिर भी इतनी बुरी हालत हो जाती है। आपको पता है ना मेरी सास को सांस लेने में दिक्कत है, कम से कम उनके बारे में भी तो सोचिए। जब भी आपकी बहू खाना बनाती है माँ जी की तबीयत खराब हो जाती है। बहू को अभी बताकर आई थी कि कैसे छौंक लगाया जाता है, लगता है इसने फिर कुछ गड़बड़ कर दी। शोभा खांसते हुए सब्जी लेकर घर में आती है और काजल हंसते और छींकते हुए रसोई में जाती है। भाभी आप रहने दो, माँ भाभी को सिखाने का कोई फायदा नहीं, ये सब कर सकती है पर चौक नहीं लगा सकती। आप हटो, मैं खुद काम करूंगी। माँ जी आपने ही तो कहा था जब प्याज भुन जाए उसके बाद टमाटर डालना, प्याज भुनने के बाद ही मैंने टमाटर डाला। बहू पूरा प्याज जला हुआ, अगर तूने हल्का प्याज भूनकर टमाटर डाला होता तो खास खास कर हमारी हालत खराब ना होती। तू रहने दे, तू सिर्फ रोटी चावल और बाकी चीज देखना, सब्जी और दाल मैं या काजल बनाएंगे, तेरे बस की नहीं है छौंक लगाना। शोभा और पूरा परिवार नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शोभा ना तो अपनी बहू से सब्जी बनाने को बोलती है और ना ही दाल। जब भी शीतल रसोई में जाती शोभा उसे हटा देती है। बहू तू रहने दे, तुझसे तड़का नहीं लगेगा, खामा खा तेरी वजह से हमें 10 लोगों की बात सुननी पड़ेगी। माँ जी उस दिन समझ में नहीं आया था कि प्याज कितना भूनना है, पर अब मुझे समझ में आ गया, मैं लगा देती हूँ ना चौक। अब आ गया मुझे चौक लगाना। नहीं नहीं भाभी आप रहने दो, माँ कर लेंगी, आप बाकी के काम कर लो। इस तरह शोभा खुद दाल और सब्जी बनाती है और शीतल बाकी का काम देखती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में दीपक की शादी की बात चलती है। ऐसे ही एक दिन शोभा मंदिर जाती है और पूजा करके जब मंदिर से आने लगती है तो मंदिर के बाहर शोभा को पंडित जी मिलते हैं। अरे शोभा बहन, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गई, मैं आज तुम्हारे ही घर आने की सोच रहा था। अच्छा पंडित जी फिर बोलिए क्या काम था, मेरे दीपक के लिए लड़की देख ली क्या? सही बोल रही हो शोभा बहन, तुमने दीपक के लिए लड़की बोला था ना देखने के लिए, तो मैंने एक लड़की देख ली है। मैं अभी अंदर से लड़की की फोटो लेकर आता हूँ, पर लड़की गांव से है। कोई बात नहीं पंडित जी, क्या फर्क पड़ता है लड़की गांव से या शहर से, वैसे भी एक शहरी बहू लाकर पछता रही हूँ मैं। गांव की लड़कियां कम से कम घर के कामों में तो तेज होती हैं, और कौन सा हमें गांव जाकर बसना है, बहू लेकर यहीं आना है। अरे ये बात तो है बहन, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अभी लड़की की फोटो लेकर आता हूँ अंदर से। पंडित जी मंदिर से लड़की की फोटो लेकर आते हैं और शोभा को दे देते हैं। शोभा घर जाती है और सबको बिठाकर सपना के बारे में बताती है और जब सभी सपना की फोटो देखते हैं तो वो लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। माँ पापा देखो लड़की तो बहुत अच्छी है, भाभी आपको कैसी लगी? मुझे तो अपनी होने वाली देवरानी बहुत पसंद आई। देवर जी मन में लड्डू फूटा। क्या भाभी आप भी ना? दीपक शर्मा कर वहां से चला जाता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और शोभा अपने पूरे परिवार के साथ गांव जाकर सपना को देखती है और रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सपना और दीपक की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब सपना अपने ससुराल आती है तो विनोद और शोभा आपस में बातें करते हैं। पहली बार की तरह इस बार गलती मत करना, पहली रसोई में बहू से हर तरह का खाना बनवा लेना, पता चले ये भी बड़ी बहू की तरह ही निकले। ये गांव की लड़कियां घर के कामों में निपुण होती हैं, पर फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सारी जिंदगी अगर मैं इन्हें बनाकर खिलाऊंगी तो 2 बहू होने का क्या फायदा। जब विनोद और शोभा आपस में धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं तो शीतल उनकी बातें सुन लेती है और अपनी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाती है और खुद अपने कमरे में सोने जाती है। क्या हुआ शीतल, देवरानी के आने से तुम खुश नहीं हो क्या? मैं अपनी देवरानी के आने से बहुत खुश हूँ, बस थोड़ी दुखी हूँ क्योंकि आज मैंने माँ जी और पापा जी की बातें सुनी, जिससे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तुम उनकी बातों को बेकार ही दिल पर ले रही हो, हर जगह अब भी वो तुम्हारी ही तारीफ करती हैं, इसलिए अब ज्यादा सोचो मत और सो जाओ। रंजीत के कहने पर शीतल सो जाती है तो वहीं बेड पर बैठी हिचकिचाती हुई सपना अपने पति से कुछ पूछने की कोशिश करती है। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना। जब मेरा गृह प्रवेश हुआ तो माँ जी और पापा जी कुछ बात कर रहे थे। कर रहे होंगे कुछ बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब तुम भी ध्यान मत दो और सो जाओ। दीपक के कहने पर भी सपना बार बार अपनी सास और ससुर की बातों को सोचती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है।
सपना, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है और हमारे घर में पहले ही दिन बहू से ज्यादा काम नहीं करवाते। मैंने भी अपनी पहली रसोई में सिर्फ हलवा और पूरी बनाई थी। बहू, अब घर के रिवाज बदल चुके हैं, तुम्हें सब कुछ बनाना होगा बहू, इसीलिए तुम खाने में दाल चावल सब्जी और जो तुम्हें आता है वो सब बनाना। वैसे दाल सब्जी कढ़ाई में तड़का तो लगा लेती हो ना? हाँ माँ जी, चौंक लगाना तो छोटा सा काम है मेरे लिए। शोभा अपनी बहू को पहली रसोई का खाना बताकर चली जाती है, पर शीतल को अपनी सास की कही बातें बुरी लगती हैं और वो उदास होकर चली जाती है। तो वहीं सपना भी सोचते हुए खाना बनाती है। माँ जी ने ऐसा क्यों पूछा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सपना रसोई में खाना बना रही होती है और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहा होता है। अरे 8 बज चुके हैं, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? रसोई से खुशबू भी नहीं आ रही है और ना ही तड़के की महक आ रही है। सपना को खाना बनाना नहीं आता क्या? लगता है उसने अब तक खाना ही नहीं बनाया। अरे हो गया बेड़ा गर्क। लगता है एक बहू को झोंक लगाना नहीं आता और दूसरी बहू को खाना ही बनाना नहीं आता। पापा भैया, जरूरी नहीं कि अगर आज आपको छौंक नहीं लग रहा या खाना आने में देरी हो गई है तो सपना भाभी को खाना बनाना नहीं आता। भाभी ने छौंक वाला खाना बनाया, छोटी भाभी को सब आता है। और देखना ना उन्होंने कैसा खाना बना दिया, किसी को पता भी नहीं चला और भाभी ने दाल में डबल तड़का लगा दिया है। हाँ पापा, खाने से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सपना, आप जल्दी से खाना लगा दो। चलो भाई, हमारी एक बहू तो गुनी है। तुम्हें पता है छोटी बहू जब तुम्हारी जेठानी इस घर में आई थी तो उसने सिर्फ पूरी और हलवा बनाया था, और एक हफ्ते बाद जब दाल में छौंक लगाया तो पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो गए। बहू जब भी छौंक लगाती है ना तो 4 गली के लोग हमारे घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। खाने से पहले ही सब सपना के खाने की तारीफ और शीतल के खाने की कमियां सपना को बताने लगे थे, और ये देख शीतल को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शोभा अपनी दोनों बहू के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है तो उसकी एक पड़ोसन उससे कहती है, शोभा बहन, कुछ दिनों से तुम्हारे घर से तड़के की महक नहीं आ रही। घर में खाना बनाना बंद कर दिया क्या जब से छोटी बहू आई है? लगता है घर में बाहर से खाना आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी बहू को छौंक नहीं आता और छोटी बहू को खाना नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं बहन, मेरी बड़ी बहू को भले ही छौंक लगाना नहीं आता पर मेरी छोटी बहू को सब कुछ आता है। मेरी छोटी बहू गांव से है और तुम तो जानते हो ना गांव की लड़कियां कैसे खाना बना लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। वो तो है शोभा बहन। शीतल बहू, अब कुछ अपनी देवरानी से सीख लेना। आशा अपनी मोहल्ले की औरतों से बात करके मार्केट जाती है और ग्रोसरी का सामान लेकर घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शीतल और सपना रसोई में होती हैं तो दीदी, मैं तड़का लगा रही हूँ, आप जरा चावल देख लो। जब सपना तड़का लगा रही होती है तो शीतल चावल न देखकर सपना के छौंक लगाने के तरीके को देखने लगती है। दीदी, आप मुझे क्या देख रही हो? चावल देखो ना, वरना चावल खराब हो जाएंगे। अरे वाह भाभी, आप दाल में छौंक लगा रही हो और बाहर इसकी जरा सी भी महक नहीं आ रही, जबकि आपने चिमनी भी नहीं जलाया। आप तो बड़ी माहिर हो छौंक लगाने में। भाभी, आप रसोई में सपना भाभी के साथ रहती हो, अब तो कुछ देखकर सीख लो। छौंक लगाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपने बना दिया है। अब शीतल से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में छत पर आकर कपड़े उतारने लगती है। छत पर रंजीत एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपनी बीवी को गुस्से में देखकर उससे कहता है, अरे क्या हुआ, तुम बड़ी गुस्से में लग रही हो? लग क्या रही हूँ मैं गुस्से में? जब से मेरी गांव की देवरानी आई है मुझे बस सब ताने दे रहे हैं। पहले उस गांव की बहू के आने से पहले सबको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता था, पर अब सब मुझे ही सुना रहे हैं। बस मुझे छौंक ही तो लगाना नहीं आता, पर इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि मैं अच्छा पकवान नहीं बनाती। अरे शीतल, लोग ऐसे ही होते हैं। तुम 10 अच्छे काम कर दो पर लोगों को तुम्हारा एक बुरा काम याद रहेगा। इसलिए तो कहता हूँ तड़का लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सपना के साथ रहकर सीख लो। जिसको देखो वो मुझे यही ज्ञान दे रहे हैं। इन सबको क्या लगता है कि मैं कभी छौंक लगाना नहीं सीख सकती? इतना भी मुश्किल नहीं है छौंक लगाना। देखा है मैंने सपना और माँ जी को कैसे वो लोग दाल और सब्जी में छौंक लगाते हैं। कल जब खाना बनेगा तो मैं ही छौंक लगाऊंगी और सबको दिखा दूंगी कि मैं भी सपना से कम नहीं। अब अगली शाम को जब सपना रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो शीतल भी आती है। आज कढ़ी और सब्जी में मैं तड़का लगाऊंगी, तुम जाकर कुछ आराम करो। दीदी, माँ जी ने बताया था मुझे आपसे तड़का नहीं लगता, आप रहने दो। ये तुम्हारी और बाकी सबकी गलतफहमी है। हटो और देखो आज मैं कैसे तड़का लगाती हूँ, सब आता है मुझे। शीतल चिढ़कर सपना को धक्का मारकर साइड कर देती है और खुद गैस जलाकर तड़का लगाने लगती है। और जैसे ही वो गर्म तेल में मिर्च डालती है तो अरे प्याज काटना तो मैं भूल ही गई। जब तक मिर्ची जल रही है मैं जल्दी से प्याज काट लेती हूँ। दीदी, इतनी तेज आंच पर तड़का नहीं लगाया जाता, ऐसे छौंक जल जाएगा। तुम मुझे मत सिखाओ। सपना के समझाने पर भी शीतल उसकी बात नहीं मानती और जब तक प्याज काटती है कढ़ाई में डली मिर्च जल जाती है और प्याज डालते ही सब खांसने लगते हैं। और इस बार जब कढ़ाई से काफी धुआं निकलता है तो पूरी रसोई में और घर में फैल जाता है।
दीदी आपने क्या किया, मैंने आपको समझाया था ना। रसोई का धुआं और छौंक की महक बाहर जा सके इसलिए सपना चिमनी और रसोई की खिड़की खोल देती है और छौंक लगाने की वजह से सभी पड़ोसी चिल्लाते हुए शोभा के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं। आंटी कुछ दिनों की शांति तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी क्या, जो आज फिर से शीतल से तड़का लगवा लिया? शोभा बहन बाहर आओ और अपनी बहू को भी बुलाओ, पता नहीं क्या बनाती है, एक दिन हो तो समझ में आए, इसका तो रोज का ही है। छौंक की धसक से सभी को इतनी ज्यादा खांसी होती है कि शोभा की एक पड़ोसन खांसते खांसते उल्टी कर देती है। अब गुस्से में सब घर में आते हैं। अरे शोभा बहन क्या कर रही हो तुम? हमारे घर में खाना बनता है पर ऐसा तड़का नहीं लगता। जानती हो इस छौंक की वजह से सुमित्रा बहन को उल्टी हो गई खांसते खांसते। पर अब तो तड़के वाला खाना सपना बहू बनाती है, उससे ऐसी गलती कैसे हो गई? अब रसोई में सब जाते हैं जहां सपना जला हुआ छौंक खांसते हुए फेंक रही होती है। अच्छी बहू, तुझे तो बहुत अच्छे से तड़का लगाना आता है, फिर आज तुझसे ये गलती कैसे हो गई? सुमित्रा बहन की तबीयत खराब हो गई खांसते खांसते। माँ जी आज दीदी ने छौंक लगाया है। बड़ी बहू तुम्हें हमने दाल सब्जी तड़का लगाने वाले काम करने से मना किया है ना। जब तुम्हें तड़का लगाना नहीं आता तो क्या जरूरत थी तड़का लगाने की? अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या करोगी बताओ? पापा जी खाना बनाना तो मैं जानती हूँ, बस छौंक लगाना ही तो नहीं आता, पर एक दो बार लगाऊंगी तो सीख जाऊंगी। बहू जब तुम तड़का लगाना सीखोगी ना, गली में एक आधे की जान चली जाएगी तब तक। सभी शीतल को भला बुरा कहने लगते हैं। शीतल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब सपना को अपनी जेठानी के लिए काफी बुरा लगता है और वो अपनी जेठानी के पास आकर कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको आज इतनी डांट पड़ी। मुझे नहीं पता था मेरे सच बोलने पर सब आप पर इस तरह से नाराज होंगे। रहने दो, तुम गांव की लड़कियां सिर्फ कहने को भोली और मासूम होती है। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो मुझे तड़का लगाना सिखाती। जब सब मुझे खरी खोटी सुनाते, मेरा मजाक बनाते हैं, तब तुम मेरा साथ देती। पर तुमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें अपनी तारीफ सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दीदी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए। मैं आपको सिखाऊंगी दाल में कैसे तड़का लगाया जाता है। छौंक लगाना बहुत आसान होता है, 2 दिन में सीख जाओगी आप। तुम सही कह रही हो, तो एक बार विश्वास कर रही हूँ। सपना के बार बार कहने पर शीतल उसकी बात मान जाती है और अगले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही होती हैं तो सपना बहू, कल तुमने देख लिया ना तुम्हारी जेठानी कैसे खाने में तड़का लगाती, इसीलिए अब बड़ी बहू तुझे डांटे या कुछ भी बोले तू उसे तड़का नहीं लगाने देगी। अगर वो अपनी मनमानी करे तो मुझे बताना। जी माँ जी। नाराज शोभा इतना बोलकर चली जाती है, जिसके बाद सपना पहले ही सारा तड़के में लगाने के लिए प्याज टमाटर मिर्च लहसुन धनिया जैसी चीज काट कर रख लेती है और गैस पर कढ़ाई रखकर गैस जलाती है और धीमी आंच पर अपनी जेठानी को तड़का लगाना सिखाती है। दीदी तेज गैस होने की वजह से आपका तड़का जल जाता है। अभी आप सीख रही हो, इसीलिए कम आंच पर तड़का लगाना सीखो। चलो शुरू करो। मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरो मत। सपना पर विश्वास करके शीतल तेज पत्ता जीरा डालती है और उनका रंग बदलते ही प्याज और मिर्च डालती है। अब जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन होता है, सपना के कहने पर शीतल टमाटर डाल देती है, जिस वजह से हल्की धसक उठती है। सपना तुमने तो कहा था छौंक नहीं लगेगा, पर मुझे तो हल्की हल्की खांसी होने लगी। इतना नॉर्मल है दीदी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हल्की धसक उठने पर भी कोई रसोई में नहीं आता। यह देख शीतल को काफी अच्छा लगता है और आज सपना की मदद से शीतल खाने में तड़का लगाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। अब इसी तरह दूसरे दिन भी सपना शीतल को तड़का लगाना सिखाती है और आज बिल्कुल भी छौंक नहीं लगता। अरे वाह, कल तो फिर भी थोड़ी छौंक लग रही थी, आज तो बिल्कुल भी छौंक नहीं लग रही। देखा दीदी, 2 दिन में सिखा दिया ना मैंने आपको। कल आप खुद लगाना, मैं देखती रहूंगी। कुछ भी गलती हुई तो मैं संभाल लूंगी। अगले दिन सपना सामने खड़ी होकर शीतल से तड़का लगवाती है और वो सपना की तरह तड़का लगाना सीख जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल रसोई में आती है तो वो देखती है कि शीतल तड़का लगा रही है। भाभी आज आप छौंक लगा रही हो और किसी को खांसी भी नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 1 हफ्ते से मैं ही तड़का लगा रही हूँ, अब मुझे भी आ चुका है तड़का लगाना। शीतल की बात सुनकर काजल सभी को इस बारे में बताती है और अब सब काफी हैरान होते हैं, जिसके बाद शोभा मोहल्ले में अपनी दोनों बहू की भर भर कर तारीफ करती है। लगता है उस दिन के बाद से बड़ी बहू ने खाना बनाना ही छोड़ दिया। सही किया तुमने उस दिन अपनी बहू को डांट कर। हाँ सही तो किया मैंने उस दिन अपनी बहू को डांट कर। अगर मैं उसे सबके सामने नहीं डांटती तो वो भी छोटी बहू की तरह तड़का ना लगाना सीख पाती। पिछले 10 दिनों से मेरी बड़ी बहू ही तड़का लगा रही और किसी को कोई परेशानी भी नहीं हो रही।